नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2020 के भौतिक विज्ञान के पेपर में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि यूपी बोर्ड में आपके 7 सेट बनाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग जिलों में पेपर के रूप में कराया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सेट है जिसका कोड है आपका 346XX। दोस्तों, इसका जो इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम छात्र हैं, इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बात करेंगे और इसमें आपका देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं और किस किस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न था। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मुझे रखा है समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है, कॉलेज प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपको 70 नंबर का ये पेपर आपका थ्योरेटिकल रहता है। नोट में देख लेते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो कहने का पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा, लेकिन जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाएंगी। ठीक है, आप देख लेते हैं आवश्यक निर्देश। आवश्यक निर्देश में हमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेकंड है आपका इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। ठीक है, थर्ड आपका खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। चौथा दे रखा है आपका खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, उसके बाद है खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका इसका 6 इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखा है हमें। तो 6 इंस्ट्रक्शन है आपका खंड दा लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं जो प्रत्येक 3 अंक का है। आपका 7th इंस्ट्रक्शन है खंड या विशेष उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना। कहने का मतलब आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें से आपके आंतरिक चयन, मतलब कहने का अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं, केवल आपको उसमें से एक ही क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं खंड आ में पूछे गए प्रश्नों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का ए कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a का मान होगा। तो आपके कोण दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है आपको ऑप्शन में 30 डिग्री, सेकंड 45 डिग्री, थर्ड आपका 60 डिग्री और फोर्थ आपका 90 डिग्री। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा आप उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका खा में देखेंगे क्या, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक प्रकाशग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्य फलन SC/λ0 है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा जब। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि लैम्डा का मान छोटा होगा λ0 से, सेकंड आपका लैम्डा का मान बड़ा होगा λ0 से, या फिर लैम्डा का मान बड़ा होगा 2λ0 से, और चौथा इनमें से, मतलब इनमें से सही। ठीक है, तो आपको जो आंसर सही लगे आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन नंबर गा जिसमें हमें गेट दे रखे हैं। तो चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होनी चाहिए। तो इसमें a और b मतलब एक गेट्स दे रखा है, तो यहाँ y = 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो a = 0, 0 का मतलब होता है आपका फॉल्स। ठीक है, और 1 का मतलब होता है आपका ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है a = 0, b = 1 और c = 0। तो सेकंड दे रखा है आपको a = 1, b = 0, c = 0। थर्ड दे रखा है a = 1, b = 0, c = 1। फोर्थ दे रखा है आपका a = 1, b = 1 और c = 0। तो आप देखेंगे, अगर आप इसे रख कर देखते हैं, अगर बाइक मान जिससे प्राप्त होता है वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर घ। तो क्वेश्चन नंबर घ है L भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोणों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोणों B व D पर आवेश -Q2 स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तब अनुपात Q1/Q2 का मान होगा। तो इसमें आप दे सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है आपका 1, सेकंड आपका 2√2, थर्ड का √2 और फोर्थ दे रखा है 1/√2। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डा। राज त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्त कुंडली पर लंबवत रखनी है। दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला फर्स्ट है आपका √2 πIr², सेकंड आपका 2 πIr², थर्ड आपका 2√2 πIr², फोर्थ है आपका 0। तो आपका जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में +x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र
E बराबर आपका 0.60 J वोल्ट प्रति मीटर है, तब चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन देखेंगे आप। फर्स्ट है आपका 2.0 × 10⁻⁸ के टेस्ला। सेकंड है आपका माइनस के 2 × 10⁻⁸ के टेस्ला। थर्ड है आपका 2 × 10⁸ आई टेस्ला। फोर्थ है आपका 0.5 × 10⁸ के टेस्ला। तो आपको जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों अब खंड बा की बात करते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है और ये आपका अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1 नंबर का है, तो 6 नंबर का ये आपका पोर्शन बैठता है। तो अब देखते हैं आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जिसमें वी ए छोटा है बी बी से। ठीक है, तो आपका परिपथ दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना और आंसर इसका निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन खा, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों के बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है गा, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये भी निकालना है। नेक्स्ट है आपका घा, एलसीआर श्रेणी के अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति V तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाइए। दोस्तों ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आपका डा नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में प्रणालिका में स्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही, प्रेरित धारा किस दिशा में होगी। तो आपका एक परिपथ दे रखा है और इसमें आप कैलकुलेट करके आप धारा निकालेंगे, इसकी धारा की दिशा निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4, 2 बल्ब 60 बार 220 वोल्ट तथा 40 बार 220 वोल्ट को 220 के मेंस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों में कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर, जो 1 नंबर का है और टोटल 6 नंबर का ये सेक्शन है आपका। दोस्तों अब देखते हैं खंड सा, जिसमें आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है और इसमें आपके 4 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक जो है वो 2 नंबर का है। टोटल ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन बैठता है। तो देखते हैं तीसरे का में क्या दे रखा है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा खा नंबर आपका, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। थर्ड है आपका गा नंबर, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। नेक्स्ट है आपका घा नंबर, तो घा नंबर आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें एक अथवा करके दे रखा है, तो इसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला है आपका घा का, विभव मापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की 2 सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविच्छेद बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं तब अविच्छेद बिंदु 100 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। सेल के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अनुपात पूछा है मतलब E1 व E2 में। केवल विद्युत वाहक बल E2 को सेल के लिए अविच्छेद बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं और ये आपका 2 नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अथवा करके जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना कीजिए, A व C बिंदुओं की विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है, हमें एक फिगर दे रखा है पूरा, इस फिगर के द्वारा हमें विभवांतर ज्ञात करना है और धारा का मान ज्ञात करना है। लेकिन आपको घा क्वेश्चन में केवल एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आप ये आता है तो आप ये छोड़ दीजिए, अगर ये आता है तो आप एक वाला छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट खंड। दोस्तों अब है आपका खंड दा। ठीक है, जो आपका चौथे प्रश्न से मतलब चौथा प्रश्न इसमें आता है। ठीक है, और ये जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, सेकंड टाइप। ठीक है, तो इसमें आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दोस्तों इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 नंबर का है ये 15 नंबर का पूरा सेक्शन आपका बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चौथे का है आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रबंधन क्रिया का परिपथ चित्र बनाकर वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका खा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक प्रोटॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n बराबर 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। तो क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट है आपका, इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख दर्शाइए तथा सेकंड है आपका, फोटोन की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। थर्ड है आपका, उपरोक्त संक्रमण में से कितनी उत्सर्जन रेखा की संभावना है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर का, एक प्रोटॉन तथा एक फोटोन की दी गई ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्रमशः λ1 तथा λ2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटोन की ऊर्जा E समान है। सिद्ध कीजिए कि λ1/λ2 अनुक्रमणानुपाती √E।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन घ। एक 90 कोण वाले प्रिज्म को पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या कीजिए। तो हमें ये फिगर दे रखा है, इस फिगर के हिसाब से आपको n निकालना है और अपवर्तनांक निकालना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अवच्छेद बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 की श्रेणी में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अवच्छेद बिंदु की दूरी A से 40 सेंटीमीटर दूरी हो जाती है। तो R1 और R2 के मान ज्ञात कीजिए, फिगर आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का है, तो टोटल जो है वो आपका 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन पूछे हैं। किस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लेते हैं। तो 5वें का देखेंगे हम। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला है आपका द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। सेकंड है आपका साम्यावस्था में द्विध्रुव की गतिज ऊर्जा। थर्ड है आपका साम्यावस्था से द्विध्रुव 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद खा देखेंगे इसका। ध्रुवण कोण तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। दो पोलराइड A व B क्रॉसित स्थिति में है। पोलराइड A पर तीव्रता 60 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। पोलराइड B को 30 कोण से घुमा देने पर संयुक्त पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यह आपका 5वें का खा क्वेश्चन। अब देखते हैं गा क्वेश्चन। तो गा क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक ही करना है। ठीक है, पहला है आपका एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद अथवा का जो दे रखा है वो आपका बायो-सैवर्ट नियम क्या है। इस नियम को सहायता धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापित कीजिए। तो इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये आता है तो आप ये कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अगर ये आपका आता है तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। तो घ में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है आपका बिंदु B व D के बीच विभवांतर। सेकंड है आपका 3 वोल्ट वाली सेल में धारा। तो आपको फिगर दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डा। क्वेश्चन नंबर डा है नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं। लॉजिक परिपथ तथा सत्यता सारणी बनाकर समझाइए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो सेक्शन ई के अंतर्गत आपका आता है, मतलब सेक्शन या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेक्शन या यहाँ पर सेक्शन ई देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपके दीर्घोत्तरीय स्टार्ट हो जाते हैं जो आपका 5 नंबर के होता है। क्वेश्चन नंबर 6 औसत आयु तथा 6 दिनांक में क्या संबंध होता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्रमशः अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए 1620 वर्ष तथा 405 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जब इस पदार्थ से अल्फा तथा बीटा के साथ साथ उत्सर्जन होने की पदार्थ का 3/4 भाग का क्षय हो जाता है। दिया है हमें log 4 बराबर दे रखा है 0.6021। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। और अथवा करके जो क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक तारे में प्रारंभ में 10 की पावर 40 न्यूट्रॉन है। यह निम्न प्रक्रम है 1s2 + 1s2 = 1s3 + 1s1 तथा 1s2 + 1s3 = 2he4 + n0n1। ठीक है, तो के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि तारे के प्रक्रम के विकृत औसत शक्ति 10 की पावर 16 वाट है तो तारे के न्यूट्रॉन आपूर्ति लगभग कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी। दिया है हमें द्रव्यमान दे रखा है 1s2 का हमें 2.014 AMU। द्रव्यमान दे रखा है हमें 1s1 का 1.007 AMU और हमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.008 AMU। उसके बाद हमें दे रखा है आपका हीलियम का द्रव्यमान दे रखा है 4.001 AMU। ठीक है, और तथा एक AMU का मान जो होगा आपका 931 मेव है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पहला, इसमें है आपका ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः
तथा 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली को 0.6 ओम्स प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए द्वितीयक, पहला है आपका द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज, सेकंड बल्ब में धारा, थर्ड आपका प्राथमिक कुंडली में धारा तथा फोर्थ है आपका प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति। ठीक है, अथवा करके दे रखा है इस क्वेश्चन को, आप दे रखा है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यह एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से L स्वप्रेरण गुणांक की प्रणालिका तथा एक बल्ब B सीढ़ी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आप इस सीढ़ी क्रम में आपके जोड़े गए हैं। उसके बाद कहता है ये समझाइए कि बल्ब में से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी। तो इसमें पूछा है तीन चीजें आपकी, पहली है प्रणालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए तब, सेकंड आपका एक लोहे की छड़ को प्रणालिका के भीतर रखते हैं तब क्या होगा, और थर्ड आपका एक XC प्रतिघात वाले संधारित्र को प्रणालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। जब XC बराबर XL तो XL प्रणालिका का प्रतिघात है। ठीक है, तो ये हमसे प्रकाश की तीव्रता पूछी और तीन कंडीशन हमें दे रखी है, तो किस किस कंडीशन में कितनी कितनी तीव्रता आएगी ये हमें बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस उत्तल लेंस तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी। अपने उत्तर की स्पष्ट कीजिए। दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु S के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है फिगर और इसमें हमें वस्तु S के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसे देखते हैं हम। यंग के द्विस्लेट प्रयोग से केंद्रीय फ्रिंज में N दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लेट प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी 0.8 मिमी, प्रयुक्त प्रकाश तरंग दैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम तथा स्लेटों के से पर्दों की दूरी 2 मीटर है। केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है। ठीक है, तो ये अथवा का क्वेश्चन है, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और वही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको अथवा करके दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम क्या है। इस नियम का उपयोग करते हुए एक बिंदु का आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। S1 तथा S2 दो सकेंद्रीय खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। फर्स्ट इसमें ज्ञात करना है आपका S1 तथा S2 से संबंध विद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकंड आपका यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युत का माध्यम रख दिया जाए तो S1 से बंद फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो इन्हें फिगर दे रखा है, आप इसके हिसाब से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अथवा करके जो क्वेश्चन दे रखा है उसे भी देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ आप क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आवेश Q दो खोखले सकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्या R1 व R2, जिसमें R1 बड़ी है R2 से है, इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 9 में भी आपका अथवा करके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों ये है आपका यूपी बोर्ड 2020 का एक पेपर आपका। ठीक है, इसके अलावा इसके 6 पेपर और रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन पेपरों को भी मैं चैनल पर डालूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन पेपरों को चैनल पर डाल दूंगा, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उन 6 सेटों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।